नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारत संस्कारों की जननी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पेरेंटिंग पर यह मेरा तीसरा वीडियो है और आज मैं आपको 4 to 6 मंथ के बच्चों के समग्र विकास अर्थात उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए हमें किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए या मैंने किन मुख्य बातों का ध्यान रखा था वही आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले शारीरिक विकास में जो पहले 2 वीडियो में मैंने मेजर पॉइंट्स कवर करे थे कि रोज़ सुबह नहलाना, रोज़ सुबह थोड़ी देर खुली हवा, खुली धूप में लेके जाना, डेली मसाज करना, डेली अग्नि धूप देना, डेली एक्सरसाइज करवाना और बच्चे को अच्छे से टमी टाइम देना, मतलब उल्टा लेटाना। ये सारे पॉइंट्स में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया था। तो इन्हीं पॉइंट्स का आपको 4 to 6 मंथ में भी विशेष ध्यान देना है। देखिए, टमी टाइम भी इस टाइम और ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि 4 to 6 मंथ में अधिकतर बच्चे थोड़ा थोड़ा खिसकने लगते हैं या फिर पलटी लेने लग जाते हैं। तो टमी टाइम उसमें और ज़्यादा हेल्प करता है उनकी वो डेवलपमेंट जल्दी होने के लिए, तो आप वो ज़रूर दें। उसके बाद बच्चों को 4 to 6 मंथ्स में थोड़े टीथिंग का भी प्रॉब्लम होने लगता है, मतलब नए नए दांत आने चालू होते हैं। तो उसके लिए आप कोई अच्छे टीथर्स ज़रूर यूज़ करें। वो उस टाइम एक तरह से बच्चे की रिक्वायरमेंट ही होती है कि उसे अच्छे टीथर्स देना। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी मार्केट में अगर जनरली भी लेने जाएँ टीथर्स, तो एक कूलिंग टीथर्स आते हैं वो लें। उनमें क्या होता है कि होते तो टीथर्स की शेप के ही हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लिक्विड भरा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस टीथर्स को थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया और जब वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं तब वो बच्चों को दो। तो वो ठंडे टीथर्स को जब बच्चे मतलब अपने ऐसे लेते हैं तो वो उनके गम्स को बहुत रिलैक्स करते हैं और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो टीथर्स में आप खरीदते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा 4 to 6 मंथ्स में कुछ अलग अलग चीज़ें भी आती है बेबी के लिए, लाइक एक बेबी मैट आता है, उस पर भी काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं बच्चे। उस पर लेटा दो, ऊपर की तरफ कुछ खिलौने होते हैं तो उससे बच्चे खेलते रहते हैं, हाथ पांव अच्छे से चलाते हैं, तो वो उनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। या फिर एक रॉकर आता है, वो मैं यूज़ किया करती थी, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। वो काफ़ी हैंडी होता है, मतलब अगर आपको लगता है कि आपको कहीं इधर उधर भी जाना पड़ता है बच्चे को लेके, तो वो आप रॉकर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, सपोज़ गार्डन ही जा रहे हैं या कहीं भी अपने रिलेटिव्स के कहीं भी जा रहे हैं, तो रॉकर ले जाइए। उससे बच्चे का एक स्पेसिफिक स्पेस रहता है, आप उसका हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें म्यूज़िक होता है, उसमें ऊपर ऐसे कुछ टॉयज़ लगे होते हैं, तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं। बच्चे उसमें काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत इन्जॉय भी करते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि अब भी 4 to 6 मंथ में बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर आप दे सकते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि पूरे टाइम बेड पे रहेंगे। तो मैं एक बेबी कैरियर यूज़ किया करती थी, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें बच्चे का पोस्चर भी बहुत अच्छा रहता है, मदर भी काफ़ी फ्री और मतलब उनके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, प्लस बच्चा भी पूरे टाइम साथ में रहता है। तो आपको कहीं पे भी वर्कआउट करने जाना है, कुछ भी घर के काम करना है, तो आप वो आराम से उसमें बेबी को लेके और कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि बेबी कैरियर बस जब भी आप मार्केट से ख़रीदें तो ध्यान रखें, कुछ कुछ कैरियर्स जो मार्केट में हैं वो उतने अच्छे पीछे से बेबी के बैक को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने पीडियाट्रिशियन से या फिर उस ब्रांड के ही, मतलब उसके सारे स्पेसिफिकेशंस अच्छे से पढ़कर ही कोई बेबी कैरियर ख़रीदे, तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद लेट्स कम टू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए 4 to 6 मंथ में आप एक मतलब लाइन फिक्स बना लीजिए कि बच्चों को क्या करना है, बेबी टच एंड फील। ये फेज़ कैसा है बच्चों का, उन्हें हर चीज़ छूनी है और उसको फील करना है, उसी से उनके सारे सेंसेस के डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होते हैं। तो इसके लिए मार्केट में मतलब अमेज़ॉन पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी सेंसरी बॉल्स आती है, मतलब छोटी साइज़ की, अलग अलग शेप टेक्सचर की। तो बच्चे उन्हें छूते हैं और उन्हें छू के वो अलग अलग चीज़ों को फील करते हैं, तो उससे उनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है। या एक बेबी टच एंड फील बुक आता है, वो मतलब इस टाइप का होता है, वो पूरा फट गया है मेरा, बट इस टाइप का होता है ये। इसमें क्या होता है, एक कोई भी एनिमल का इमेज बना होता है और उसके कुछ पोर्शन पे कुछ सेंसेस लगा होता है, लाइक इसके सेंटर में
थोड़े से फर लगे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। एक तो उन्हें ऐसा कलर्ड इमेजेस देखने को मिलता है, प्लस इसमें कहीं ना कहीं हर इमेज में लाइक दिस इज़ द बटरफ्लाई, तो यहाँ पर भी इसके ऊपर फेदर्स में कुछ कुछ ऐसा स्ट्रिप्स लगा हुआ है। तो आप मतलब बेबी उन इस इमेजेस में देखते भी हैं प्लस फील भी करते हैं। तो ऐसा कोई बेबी टच एंड फील बुक ले सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। या फिर ऐसा क्लॉथ बुक मार्केट में आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसमें ऐसा ऐसा आवाज़ भी आता है, पूरा काफ़ी कलरफुल, बहुत सारा इमेजेस, अलग अलग डिज़ाइन का। मतलब मेरे पास इसका पूरा सेट था, तो पूरा A to Z 1 2 3, मतलब ये चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। बच्चे को इसमें से सिखा भी सकते हैं, प्लस वो भी ये चीज़ें बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्ट अच्छा है बेबी के टच एंड फील में। उसके अलावा जनरली भी आप घर में जैसे कोई अलग अलग कपड़े के नैपकिन्स हैं, वो बच्चे को दे सकते हैं, या फिर घर के ही कोई डिफरेंट मटेरियल आप उसको दे सकते हैं जो आपको लगता है कि बेबी उसको टच करेगा और फील, उसको अलग अलग टाइप का फील होगा कि हाँ ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा हार्श है, ऐसी अलग अलग फीलिंग्स उसको आएगी। तो ये सारे बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग पत्ती है या फिर नॉर्मल हमारे जो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उसका भी कभी कभी थोड़ा सा स्मेल या उसको टच करवा सकते हैं, वो भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ऐसा भी आप कुछ एक्सपोजर दे सकते हैं, पर ध्यान रखना है बच्चे हर चीज़ को मतलब हाथ में लेने के बाद मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, तो उतना पूरा प्रिकॉशन रख के हाइजीन मेंटेन करके ही ये सारा एक्टिविटी करना है। उसके बाद जो एक और चीज़ मैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ, वो है बच्चों को राइम्स सुनाइए। इस टाइम बच्चों का एक्सप्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है, मतलब 0 to 3 मंथ में तो बहुत कम रहता है, बट 4 to 6 में काफ़ी बच्चे एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। तो आप उनको राइम सुनाइए, एंड रेदर देन प्लेइंग फ्रॉम ऑनलाइन और यूट्यूब आप खुद गाइए, तो वो बच्चे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। गाते वक्त भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप कोई भी राइम गा रहे हैं तो रिपीटेशन में गाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक गाई, कल दूसरी गाई, तीसरी गाई, तो रोज़ रोज़ एकदम से चेंज मत करिए। बाद में आप रिपीट कर सकते हैं, बट कोशिश करिए शुरू में एक ही राइम को कंटिन्यू करें एटलीस्ट 3-4 डेज़। और उसमें भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट 3 डेज सेम राइम बोलिए, मतलब पूरा पूरा बोलिए। 4th डे आप ऐसे थोड़ा गैप दे के बोल सकते हैं, जैसे सपोज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ऐसे बोलिए ट्विंकल ट्विंकल, और थोड़ा सा रुक जाइए। उसमें क्या होगा कि बच्चा उस गैप में बोलने की कोशिश करता है, खुद भी मतलब वो उस टाइम बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर वो भी थोड़ा वैसा साउंड निकालने की कोशिश करते। तो ये बेबी का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, प्लस उनका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ाता है, और ऐसे बच्चे बोलने भी जल्दी लगते हैं। तो आप जब भी उसको राइम सुनाएं या कुछ करें, तब आप इस एक्टिविटी को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। नाउ कम टू द सोशल कोशेंट। सोशल कोशेंट में आई वुड से कि पिछली बार बच्चा बहुत छोटा था, पूरे टाइम रूम में ही रहता था या फिर किसी की गोद में, लेकिन अभी बच्चा बहुत सारी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है। तो इस बार आप क्या कर सकते हैं, एक फैमिली टाइम अपनी लाइफ में ज़रूर बनाइए। देखिए कई बार, मतलब ऐसा बोलने का नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आजकल सभी की लाइफ ऐसा हो गया है कि हम अपने काम, अपने फ्रेंड्स, अपने मोबाइल, अपने बहुत सारी चीज़ों में, हम अपनी ही चीज़ों में पूरी तरह बिजी रहते हैं। हमारे पास एक फैमिली टाइम सा कुछ नहीं बचता। तो कोशिश करिए कि घर के सभी मेंबर्स एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स साथ बैठ रहे हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कोई इस टाइम स्पेसिफिक एक्टिविटी करनी है, जस्ट सिट टुगेदर। आप अपने दिन भर के कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कोई भी मजाक मस्ती वैसा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना कि बच्चे को समझ आता है कि फैमिली टाइम भी कुछ होता है, फैमिली का इम्पोर्टेंस भी कुछ होता है। हमारे दिन भर के काम सब कुछ में भी एक टाइम हमें हमारी फैमिली के लिए भी निकालना है, तो बच्चे का फैमिली की तरफ जुड़ाव बढ़ता है, और आगे तक ऐसे बच्चे फैमिली से जुड़े रहते हैं। तो सोशल कोशेंट में स्पेसिफिकली आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक फैमिली टाइम निकालना है। नाउ कम टू द इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट में अगेन आई वुड से कि आप बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। समवन कैन आस्क मी कि आप इतना कहानियाँ सुनाने को क्यों बोलते हो, पर लिटरली कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू बड़ी से बड़ी शिक्षा बहुत साधारण शब्दों में दे सकते हैं। और 4 to 6 मंथ क्या, आई वुड से कि 2 साल तक, इवन 3-4 साल, 5 साल तक भी बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद आता है।
और कहानियों के माध्यम से आप उन्हें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं बहुत सरल शब्दों में दे सकते हैं। तो बच्चों को कहानियाँ ज़रूर सुनाइए। लेकिन इस बार आप कहानियाँ सुनाने के लिए क्या करिए, मार्केट से स्टोरी बुक्स खरीदिए। स्टोरी बुक्स में बड़ा बड़ा पिक्चर इमेजेस भी बना होता है। जो बच्चों का स्टोरी बुक्स आता है उसमें टेक्स्ट चाहे थोड़ा ही लिखा हो, जंगल में शेर आया था, लेकिन ऊपर उसका इमेज बना होता है। तो ये बच्चे की इमेजिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हम उनको बोलते हैं कि एक जंगल है, एक शेर है, एक हाथी है, लेकिन आप जब स्टोरी बुक से बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके दिमाग में वो सेल्स एक्टिव होते हैं। वो इमेजिन कर पाता है कि हाँ, शेर कैसा होता है, जंगल कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत अच्छा है कि वो जो सुनता है उसको अंदर इमेजिन कर पाता है और महसूस कर पाता है। तो आप कहानियाँ सुनाइए और कोशिश करिए कि स्टोरी बुक्स के थ्रू कहानियाँ सुनाइए। तो ये आप इमोशनल क्वोशंट में कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्पिरिचुअल क्वोशंट। उसके अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे देश में जनरली रिवाज होता है कि बच्चों को चांदी या सोने के कंगन, पायल, ऐसी ऐसी चीज़ें पहनाई जाती है। लेकिन कई बार आजकल पेरेंट्स सोचते हैं क्यों पहनाना, रहने दीजिए। तो सबसे पहले तो वो ही वैलिड रीज़न सोचना है कि बच्चों की प्रोटेक्शन के हिसाब से या क्या रीज़न की वजह से पेरेंट्स उन्हें नहीं पहना रहे हैं। मैं इसकी साइंटिफिक रीज़न ये बता रही हूँ कि चांदी और सोना सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ सिर्फ दिखाने के लिए या सुंदर लगता है इसलिए पहना है। ये इसको पहनने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जैसे जिस जगह ये पहना जाता है उस जगह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो दबते हैं, जिन पे थोड़ा सा वजन पड़ता है। तो क्या होता है, हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। प्लस चांदी और सोने का नेचर होता है कि वो आपकी बॉडी की बैड एनर्जी जब भी वो किसी मेटल के या धरती के टच में आते हैं तो वो उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये वैसे भी बहुत अच्छा है। उसके बाद एक और जो मुझे बेनिफिट लगता है वो ये है कि 4 to 6 मंथ में ऐसा नहीं होता कि मदर बच्चे को सुला के अपना अपना काम करने चली गई है, जो जनरली होता ही है। तो इस टाइम बच्चा पलटी लेने लग जाता है, खिसकने लग जाता है, तो हमें डर रहता है पूरे टाइम कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं मतलब वो बेड से नीचे ना आ जाए। तो जब आप ऐसा कुछ पहनाते हो तो उसकी आवाज़ से भी आपको समझ आने लग जाता है कि वो बच्चा उठ गया है, अभी पहले हमें उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये बच्चे की प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि आप उसको वैसा कुछ पहनाएं। पर इसमें वही सारी प्रिकॉशन ध्यान रखना होगा कि मतलब बच्चा कुछ छोटे मोती या वैसी वाली चीज़ें ना पहनाया जाए, क्योंकि बच्चे को आदत होता है हर चीज़ मुंह में लेने का। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप उसको ये पहनाएं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि साथ में कुछ मंत्रा चैंटिंग करिए। मतलब अगर हो सके तो या तो सोशल क्वोशंट के साथ ही आप ये कर सकते हैं, मतलब जब आप फैमिली टाइम ले रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह मिक्स मत करिएगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 मिनट्स में से 10 मिनट्स सब लोग बस ऐसे ही साथ में बैठे हैं और 5 मिनट मंत्रा चैंटिंग हो रहा है, या फिर 10 मिनट साथ में बैठे हैं, 10 मिनट अलग से मंत्रा चैंट हो रहा है। बट सिर्फ ऐसा दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। एक फैमिली टाइम ऐसा भी बनाइए जिसमें सब लोग मिलके एक साथ कुछ मंत्र चैंट करें। उससे भी क्या होता है कि बच्चे एक तो मंत्र बोलना जल्दी सीख जाते हैं, प्लस संस्कृत का अपना एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। संस्कृत बोलने से, संस्कृत सुनने से हमारे दिमाग का ग्रे एरिया बढ़ता है, हमारे बहुत सारे मर्म पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और बच्चे इसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ कि कैसे जब सब लोग साथ में बैठ के कुछ मंत्रा चैंट करते हैं तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और बच्चे उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं। स्पिरिचुअल क्वोशंट में जो आज मैं आपको लास्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप आपके बच्चे में जो भी गुण चाहते हैं उन्हें पेपर पे लिखिए और देखिए कि उसके ऑपोजिट, मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा शांत स्वभाव का बने तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बात बात पे गुस्सा आता है, मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। कभी मैं ऐसे चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठे
तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत लेट तक सोती हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी खाने में नखरे ना करे और मेरे अपने बहुत ज़्यादा नखरे हैं। तो अगर इस तरह से कुछ है तो हमें ये बहुत हाई टाइम है कि हमें सबसे पहले वो अपने में सुधार करना होगा। देखिए, गर्भ संस्कार के रूप में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई है और वो कहीं ना कहीं उनके अवचेतन मन पे बैठी हुई है। लेकिन अब समय है, मतलब 6 महीने बाद वो समय आता है कि आप उन शिक्षाओं की पुनरावृत्ति करें, मतलब उन्हें वो शिक्षाएं फिर से बताएं, फिर से सिखाएं। और अब की बार बच्चे सिर्फ वो चीज़ सुनेंगे ही नहीं, वो देखेंगे, वो आसपास उसको महसूस भी करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि सिर्फ हमें ज्ञान दिया जाता है लेकिन आसपास के लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो बच्चे वैसा फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 4 to 6 मंथ का जो फेज़ है, ये पेरेंट्स के लिए भी एकदम हाई टाइम है कि वो सोचे कि उन्हें अपने बच्चे में जो जो क्वालिटी चाहिए वैसे ही सुधार उन्हें अपने जीवन में भी करने होंगे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।